बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प घटनाक्रम बीते दिन सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद द्वारा आरजेडी के सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न केवल सुनील सिंह को राहत दी बल्कि ये बिहार की राजनीति में नई चर्चा का कारण भी बना। इस फैसले के बाद सुनील सिंह ने एक बार फिर से पार्टी कार्यालय का रुख किया और वहां अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 फरवरी को आया था जब उन्होंने बिहार विधान परिषद के द्वारा आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के निर्णय को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी लेकिन उनको सजा उतनी कठोर नहीं होनी चाहिए थी। कोर्ट ने उनके लिए सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया और विधान परिषद की आचार समिति को नोटिफिकेशन रद्द करने का निर्देश तक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह फैसला न केवल सुनील सिंह के लिए राहत का कारण बना बल्कि इससे बिहार विधान परिषद के फैसले पर भी सवाल उठने लगे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सुनील सिंह की टिप्पणी के बावजूद उनकी सदस्यता रद्द करने की सजा अधिक थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद में उपचुनाव की घोषणा की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अधिसूचना रद्द कर दी गई। अब बिहार में विधान परिषद के उपचुनाव नहीं होंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सुनील सिंह ने आज पार्टी कार्यालय का रुख किया। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन भी किया। इस अवसर पर सुनील सिंह फिल्म पुष्पा के एक लोकप्रिय स्टाइल में नजर आए। उन्होंने फिल्म के सिग्नेचर स्टाइल को अपनाते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए सुनील सिंह झुकेगा नहीं। ये उनका एक तरह से प्रतिकार था जो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ किया जिन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रयास किया था। सुनील सिंह का यह बयान राजनीति में उनके आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को दर्शाता है। उनका यह स्टाइल उनके समर्थकों के बीच एक तरह की विजय का प्रतीक बन गया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को और मजबूत करने वाले हैं। देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, उनके बारे में केवल यही कह सकते हैं। अरे भाई यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है, उस पर झुकेगा। अरे भाई जहां पर न्याय की लड़ाई है वहां क्या झुकना है। ऐसे ऐसे 100 पर कुर्बान है, 100 बात। अरे भाई ये तो देख रहे हैं ना। अरे एक बार करिए वैसे पार्टी कार्यालय में सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। उनका आरोप था कि नीतीश कुमार के ईगो को संतुष्ट करने के लिए उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि उनका एकमात्र कसूर यह था कि वो गरीबों और किसानों की समस्या को उठाते थे और उनके हितों के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने कहा कि जब आप गरीबों और किसानों के अधिकारों की बात करते हैं तो उच्च श्रेणी के लोग इससे नाराज हो जाते हैं और यही वजह है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने इसका विरोध जताया था लेकिन अब भाजपा खुद उसी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। ये राजनीति की असल सच्चाई है। उनके इस बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना और भाजपा के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन पर भी बड़ा सवाल उठाया गया था। हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय ने जो आपके सामने बातें रखी है वो 100% आप लोग भी इस चीजों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा
इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था, और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे, और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, किस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। वैसे ये पूरी घटना उस समय का था जब पिछले साल 13 फरवरी 2024 को बिहार विधान परिषद में एक बड़ा हंगामा हुआ था। इस दिन सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पलटू शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि राजनीतिक दृष्टि से बेहद अमर्यादित माना गया। उनका यह बयान बिहार विधान परिषद के अंदर एक बड़े विवाद का कारण बना। इसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी और अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके चलते सदन में खूब हंगामा हुआ था। सुनील सिंह ने इस मुद्दे पर कोई खेद प्रकट नहीं की, जबकि विधान परिषद की आचार समिति ने उनसे खेद जताने की मांग तक की थी। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार का खेद नहीं प्रकट किया। इसके बाद बिहार विधान परिषद के आचार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने जुलाई 2024 में इस मामले में रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सुनील सिंह के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह के पक्ष में कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन व्यक्त किया है। कांग्रेस और भाजपा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया, जबकि भाजपा ने इसे न्याय की जीत नहीं बताया है। इन प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट हुआ कि इस फैसले ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस फैसले से यह साबित होता है कि सुनील सिंह का अधिकार था कि वो अपने न्याय की मांग करे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनील सिंह के लिए न राहत का कारण बना, बल्कि बिहार की राजनीति में भी कई सवालों को जन्म दे गया। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि न्याय का रास्ता हमेशा खुला रहता है और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुनील सिंह ने इस फैसले के बाद खुद को और भी मजबूत महसूस किया और अपनी राजनीति में एक नई दिशा का संकेत दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि राजनीतिक संघर्ष और न्याय के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, लेकिन अंततः न्याय की जीत होती है। बिहार में अब विधान परिषद के उपचुनाव की संभावना समाप्त हो गई और यह निर्णय राज्य की राजनीति में और भी चर्चा का कारण बनेगा। खैर, अब आने वाले समय में सुनील सिंह और कितने हमलावर होते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।